डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी की वजह से अभी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास या तो एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं या किसी और वजह से वो ऑनलाइन मोड से चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं। कम्युनिटी क्लास स्कूलों से बाहर खुली खुली जगहों पे चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। लिहाजा जो कुछ भी आपने ऑनलाइन मोड के ज़रिए या कम्युनिटी क्लास के ज़रिए सीखा है, सिलेबस कवर किया है, ये आपको प्रिपेयर करना है, काफ़ी मेहनत करनी है और इसके बाद आप आने वाले एग्जामिनेशंस में अच्छा कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क और सेल्फ स्टडी एक वाहिद रास्ता है, तरीका है जिसके ज़रिए इंसान मंजिल पा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट स्वीक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ जुडिशरी, व्हाट इज़ जुडिशरी एंड व्हाट इज इट्स रोल। डियर स्टूडेंट्स, अदलिया जो होता है, जुडिशरी, ये गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्गन होता है। गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड जुडिशरी इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये जुडिशरी जो होता है, इट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ द कोर्ट्स। ये अदालतों का एक मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए डिस्प्यूट्स हल हो जाते हैं। डिस्प्यूट्स कैन अराइज, डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं एक सिटीज़न और दूसरे सिटीज़न के दरमियान। अभी कभी कभी कि ये दो गवर्नमेंट्स के दरमियान होता है, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान होता है पावर शेयरिंग पे। So disputes can arise. It is human brain. It can give rise to disputes. Disputes हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं disputes, और इनको हल करने के लिए हमारे पास अदलिया का सिस्टम है, कोर्टों का जो सिस्टम है, ये जुडिशरी होता है, थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो कस्टोडियन होता है राइट्स का, हमारे पास जितने भी हुकूक हैं, चाहे सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हमारे पास हैं, इनका जो कस्टोडियन होता है, इनका जो मुहाफ़िज़ होता है, वो कोर्ट्स होते हैं। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट जुडिशरी इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आइन होता है, इसकी वजाहत कर देता है। इट हैज़ पावर टू रिव्यू द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और द लॉ मेकिंग बॉडीज। अगर लॉ पास होता है, इफ़ इट हट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये आइन के बेसिक ढांचे को हट कर लेते हैं, इसके खिलाफ जाते हैं, तो इस लॉ और इस कानून को फिर कोर्ट्स रिजेक्ट कर देते हैं। सो आपको याद रखना है जहन में, ये जुडिशरी जो अदलिया है, ये कोर्टों का एक मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए डिस्प्यूट्स हल हो जाते हैं। ये डिस्प्यूट्स कभी दो शहरियों के दरमियान हो जाते हैं, कभी दो गवर्नमेंट्स के दरमियान पैदा होते हैं, और कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान पैदा होते हैं। और जितने भी हमारे पास राइट्स हैं, चाहे सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इन हुकूक का जो कस्टोडियन होता है, मुहाफ़िज़ होता है, ये कोर्ट्स होते हैं, जुडिशरी होते हैं। सो आप सिंपल में याद रख सकते हो कि जुडिशरी जो होता है, ये थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और इसका काम है इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन करना, डिस्प्यूट्स हल करना, और कानून की ये सही वजाहत करना। और जब कभी भी कोई कानून पास होता है, अगर बुनियादी ढांचे को, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भी जाता है, तो इस लॉ को कोर्ट्स रिजेक्ट कर देते हैं। और जितने भी हमें राइट्स हैं, चाहे सिविल हैं, पॉलिटिकल हैं, फंडामेंटल राइट्स है, इनका जो कस्टोडियन है, ये कोर्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं, आपका कोई बुनियादी हक आपसे छीना जाता है, यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ इंडिया, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स, यानी आप इन राइट्स को वापस ला सकते हो
आप कोर्ट्स डायरेक्टली ले जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द हाइस्ट कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, वहाँ आप जा सकते हो। और इस तरह हाई कोर्ट्स भी जा सकते हो, लोअर कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। लिहाजा कोर्ट्स जो होते हैं ये कस्टोडियन ऑफ ह्यूमन जो राइट्स होते हैं, लोगों के हुकूक होते हैं, इनकी कस्टोडियन होता है, इनका महफिज होता है। लेट मी रिपीट द थिंग्स वंस अगेन। जुडिशरी क्या होता है? ये थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी गवर्नमेंट का तीसरा हिस्सा होता है, और इसका काम होता है डिस्प्यूट्स हल करना। ये कोर्टों का एक मैकेनिज्म होता है, यानी अदलिया जिसे कहते हैं। जब डिस्प्यूट्स खड़ा हो जाते हैं, ये डिस्प्यूट्स दो शहरियों के दरमियान भी हो सकते हैं, दो गवर्नमेंट्स के दरमियान भी हो सकते हैं, और कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान पैदा होते हैं पावर शेयरिंग पे। और इन डिस्प्यूट्स को हल करना कोर्टों का काम है, ये जुडिशरी का रोल है। और जो हमारे पास राइट्स हैं, चाहे सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, इनका कस्टोडियन जो होता है जुडिशरी होता है। पहले मैंने मिसाल दी, अगर आपके राइट्स वायलेट हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट आपको ये राइट्स नहीं देती है, आपके छीने जाते हैं, तो यू कैन मूव टू द कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हैं। इवन द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, इन केस ऑफ इंडिया सबसे बड़ी अदलिया जो है, वहाँ जा सकते हो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस राइट्स, ये राइट्स वापस लाने के लिए। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन कश्मीरी। डियर स्टूडेंट्स, आज है पढ़न कि जुडिशरी क्या गो, अमुक रोल क्या। जुडिशरी गो थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट त्रे ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव तो जुडिशरी। जुडिशरी अदलिया हूँ सिस्टम आसान, कोर्टन हूँ सिस्टम आसान, इस डिस्प्यूट्स हल करान। डिस्प्यूट्स अकिस शहरस तो बेकिस शहरस दरमियान हसित, कुन सातन दोन गवर्नमेंटन दरमियान आसान, ये कुन सातन सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट्स दरमियान ते गसान। पावर शेयरिंग पे गि डिस्प्यूट खड़ा, पत डिस्प्यूट हल करुन यह पत कोर्टन हज काम आसान। इवन यम जुडिशरी आसान यह कॉन्स्टिट्यूशन वजाहत करान, ने इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गो कि सेट ऑफ लॉज, यम लॉज बनित यम सत या लॉ बनन यम सत मुल्क चलान। अगर कह लॉ कुन सातन पास गसान, यह बुनियादी ढांच मतलब कमुक कॉन्स्टिट्यूशन, अगर तथ खिलाफ यह गसान, तिस गड़न जुडिशरी अथ लॉज रिजेक्ट करान। इथे कन यम फंडामेंटल राइट्स या सिविल राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स, अगर हम वायलेट गसान, हम कुन सातन गवर्नमेंट जरिए अस नश छिन, हको डायरेक्टली कोर्ट्स गसित। इवन एपेक्स कोर्ट सारे खुद बोड़ कोर्ट इंडिया मज, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम राइट्स वापस आने को। वन कैन मूव टू द कोर्ट in case his rights or her rights are violated, even the apex court of the India, that is the Supreme Court of India. So simple में आपको याद रखना है, judiciary is the third organ of the government. It is the mechanism of courts to settle the disputes. It interprets the constitution and it is the custodian of the rights. और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि जुडिशरी क्या होता है और उसका क्या रोल होता है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज फॉर मी, आप मेरे लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। एंड आफ्टर आई रिसीव द मैसेज फ्रॉम यू, जब आप मुझे आपकी मैसेज रिसीव हो जाएगी, आई विल रिपीट द थिंग्स, मैं चीज़ों को रिपीट कर लूँगा, एंड एट द एंड आपको चीज़ें पूरी तरह समझ में आ जाएंगी। थैंक्स, बी वेल सेड।